जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरुपा की बेटी जबलपुर एमपी से प्रतिभा बोल रही हूँ। मैं गुरु जी आपके चरणों की धूल हूँ, अपने चरणों में ही रखना गुरु जी। आपके चरणों में ही मेरी जन्नत है गुरु जी। संगत जी, संध्या वेले शुक्राना सत्संग है। जैसे कि गुरु जी ने मुझे कहा है कि जब भी संध्या वेले शुक्राना सत्संग करें तो अपने भूल चूक गलती की माफ़ी मांग लें। और संगत जी, मैं अपने भूल चूक जाने अनजाने में की गई गलतियों की अपने पूरे गुरु जी के संगत परिवार से, पूरे नाते रिश्तेदारों से, ब्रह्मांड के पूरे देवी देवताओं से माफ़ी मांगती हूँ। और गुरु जी आपसे ये माफ़ी मांगती हूँ कि मुझसे जो भी भूल चूक हुई है, जाने अनजाने में गलती हुई है, किसी का दिल दुखाया हो, झूठ बोला हो, अनजाने में झूठ बोला हो, तो उसके लिए मुझे गुरुपा माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, छोटा सा शुक्राना सत्संग है। बहुत दिनों से गुरु जी के मैसेज भी आ रहे थे कि बेटे पे कष्ट आने वाला है, ध्यान रख। तो बहुत सारे संगत जी गुरु जी ने सत्संग भी सुनाए थे गले की इन्फेक्शन को लेकर। तो मेरे बेटे को कुछ दिनों से कुछ दिन पहले, 1 या 2 महीने पहले संगत जी सर्दी हुई थी उसको। तो टेबलेट वगैरह सब लाकर दे दी थी तो आराम पड़ गया था, पर हल्का हल्का खराश रहता था गले में। उसने बताया नहीं। अब कल अचानक बोलता कि मुझे है ना बहुत दिनों से तकलीफ थी, अब बहुत तकलीफ बढ़ गई गले में। तो मैं डर गई। तो मैंने सोचा अब सोते सोते जल प्रसाद पी लेगा, चंदन तिलक लगा देगा तो आराम पड़ जाएगा, बाकी अगले दिन देख लेंगे, क्योंकि रात ही हो चुकी थी। फिर क्या हुआ संगत जी, गुरु जी ने एक सत्संग सुना, या कल ही मैंने सत्संग सुना। तो संगत जी की जो संगत जी सत्संग शेयर कर रही थी, उनकी बिटिया को भी गले में इन्फेक्शन हुआ था। उनने भी डॉक्टर को दिखाया था, फिर आराम पड़ गया था। तो गुरुजी का उनको भी मैसेज आया था कि छोटे में काट रहा हूँ, बहुत बड़ी बीमारी थी, मैं छोटे में काट रहा हूँ। ऐसे ही ये भी सत्य है कि मेरे बेटे को भी कोई बड़ी तकलीफ हुई है, कोई बड़ी बीमारी, कुछ भी ऐसा है जो गुरुजी छोटे से में काट रहे हैं। संगत जी कल भी जल प्रसाद लिया, तिलक लगाया गले में भी, नाभि पर तो वो रोज लगा के सोता है। और उसने जल प्रसाद में भी चंदन तिलक घोल के पिया था, और आज भी उसने वैसे ही किया। कुनकुने पानी में मैंने जल प्रसाद दे दिया था तो उसने लगा पी लिया। और दोपहर में मैंने उससे पूछा, अभी 3-4 बजे, तो कहता है कि मुझे बहुत रिलीफ मिल गया पहले से। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और क्या चाहिए गुरुजी, संगत जी, और हमें क्या चाहिए। जो ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों को गुरुजी छोटे में काट देते हैं, नहीं तो आजकल पता ही नहीं पड़ता कब छोटी बीमारी बड़ा रूप ले ले। ये बात तो सत्य है संगत जी। अगर आज हम गुरुजी की संगत नहीं होते तो बहुत कष्ट में होते, जहाँ भी होते हैं बहुत ही कष्ट में होते, और जाने क्या क्या भोग रहे होते। पर गुरु पाक की इतनी मेहर करी कि संगत बनाया और एक पिता का दर्जा दिया। पूरे गुरु परिवार, पूरे ब्रह्मांड पे गुरु जी ने जो हाथ रखा है वो एक पिता के रूप में रखा है। संगत जी, आज मेरा शुक्राना सत्संग यहीं तक था। अब अरदास का टाइम है, तो गुरुपा से मैंने अरदास करी है। गुरुपा, मेरे छोटे बेटे की जो हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, गुरुपा उससे मुक्त करिए। और गुरुपा आपके दरबार पे आना चाह रहे हैं, प्लीज़ गुरुपा ऐसी मेहर करिए कि पूरे परिवार सहित आए, टुकड़ों टुकड़ों में नहीं आए गुरुपा। क्योंकि मेरे हस्बैंड संगत जी मानते ही नहीं गुरु जी को, और उन्होंने बोल दिया मैं नहीं जाऊँगा। तो
प्लीज़ गुरुपा अपनी बेटी को पूरे परिवार सहित बुलाइएगा। और जो मेरे मम्मी पापा और उनके दामादों के बीच में इशू चल रहा है वो ठीक करिए गुरुपा। और हमारे घर में ये इतना बड़ा मनमुटाव चल रहा है कि एक दूसरे को देख रहे हैं लोग, लेकिन पीठ पीछे तो यही सोच रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, एक दूसरे के प्रति बुरा सोच रहे हैं। इतना सेवा करने के बाद, सब कुछ सुख देने के बाद भी इतना चिढ़ रहे हैं, इतना गंदा गंदा गालियाँ दे रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं इन लॉज। तो गुरुपा उनको भी सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा। क्यों वो हम लोगों के लिए बुरा चाह रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं? एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही छत के नीचे, बात ठीक ठाक करते हैं और मन में इतना क्लेश लिए हुए हैं कि पूछो मत। जाने अनजाने में गलती तो हम लोगों से भी हुई होगी, और बाकी जनरेशनल प्रॉब्लम ये है कि वो हमें नहीं समझ पा रहे और हम उनको नहीं समझ पा रहे। पर हमसे जितना हो सका हमने उतना एडजस्ट किया है गुरुपा। अपनी ज़िंदगी 20 साल की शादी में 15 साल उनकी सेवा में झोंक दिए गुरुपा। क्या कर रहा, फिर रहा ही क्या जीवन में? और बुरे के बुरे भी गुरुपा सद्बुद्धि दीजिए उनको। और हमारे हक का, मेरे हक का किसी और को ना चले जाए गुरुपा। इतना आप पे विनती है गुरुपा। सब पे मेहर करिए, सबको बीमारी से मुक्त करिए गुरुपा। सब कष्ट में है। तो संगत जी आज इतना ही, मिलते हैं नए सत्संग में। गुरु जी से अरदास करती हूँ, सारी संगत को ब्लेस करिए और प्राची को भी ब्लेस करिए। वो टाइम टू टाइम सबके, किसी को भी निराश नहीं करती, सबके संगत सत्संग शेयर कर देती हैं। टाइम टू टाइम सबके सत्संग शेयर कर देती है। गुरुपा उसको भी ब्लेस करेगा, उनके उसकी फैमिली को, छोटे से बेबी को, सबको ब्लेस करिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। प्राची खुश रहो तुम हमेशा ही। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी, जय बद्री विशाल। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद, कोटि 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 धन्यवाद देना चाहूँगी गुरु महाराज को कि उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा और अपनी ब्लेसिंग दी। वैसे तो मैं तीन चार महीने से जुड़ी हूँ, मैंने कोई सत्संग शेयर नहीं किया, लेकिन मैं कल मैंने ना फर्स्ट टाइम जो है सोमवार को कड़ा प्रसाद का भोग लगाया गुरु जी को, तो उसमें गुरु जी ने मुझे ओम के दर्शन दिए। उसके लिए थैंक यू, शुक्राना गुरु जी। तो ये शुक्राना मैं सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सॉरी अगर मैं ये फर्स्ट टाइम मैंने शुक्राना सत्संग किया है, इसके लिए अगर मुझसे कोई गलती होगी तो आई एम सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी, थैंक यू। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं राजस्थान से बात कर रही हूँ, मैं अभी नाम नहीं बताना चाहती और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, इंस्टाग्राम पर सबसे पहले मुझे गुरु जी की डीपी वाली एक पोस्ट दिखी थी, उसमें एक पॉजिटिव मैसेज था। उस टाइम मैं किसी बात को लेकर टेंशन में थी और सडनली वो मैसेज मेरे सामने आया, तो मैंने मन ही ये बोला कि चलो एक अच्छा पॉजिटिव आंसर ही है। उसके 2-3 दिन बाद फिर मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहे थे, तो परेशान थी मैं। फिर मुझे वैसा ही एक पोस्ट दिखी जिसमें गुरु जी की ही डीपी लगी हुई थी और मेरे मन में जो सवाल था उसी का आंसर था इसमें। मैंने फिर कहा कि चलो ठीक होगा सब। उसके करीब 15-20 दिन बाद ही मेरी बड़ी सिस्टर ने मुझे बताया कि मेरी जो दूसरी सिस्टर है वो गुरु जी के मंदिर में जाने लगी है। सॉरी गुरु महाराज जी, मुझे नहीं पता था उसे बड़े मंदिर कहते हैं। मैंने सिस को बोला कि एक गुरु जी को देखा तो है लोगों की डीपी पर, कहीं वही तो नहीं। संगत जी, इससे पहले मुझे एफबी पर ही लगातार गुरुजी के सबूत वाली डीपी दिखती थी और मैं यही सोचती रहती थी कि ये मुझे क्यों दिख रहे हैं। ये जो 2024 मई की ही बात है और जून के आखिर में या जुलाई के शुरू में ही मुझे पता चला कि मेरी बड़ी वाली सिस्टर गुरुजी को मानने लगी है और बड़े मंदिर भी जाने लगी है। संगत जी, मुझे बहुत हैरानी हुई क्योंकि मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो ना तो पूजा पाठ करती है, ना कोई दिया बाती करती है, इवन उसके घर में मंदिर भी नहीं है। बस वो शिव जी के ही 108 नाम जप करती है, वो भी कोई नियम से नहीं, बस जब टाइम लगा तब, जैसे गाड़ी में जाते जाते या वॉक करते करते। तो उसकी मुझे हैरानी हुई कि ये कब से किसी गुरुजी को मानने लगी या मंदिर में जाने लगी।
मेरी बड़ी सिस्टर ने व्हाट्सएप पर मुझे एक वीडियो भेजी गुरुजी की, फिर मैं भी सुनने लगी। संगत जी, मेरी सिस्टर ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और कहा कि वो वीडियो के से ही जवाब देते हैं या आप कुछ उन्हें जो बताना होता है वो बताते हैं। संगत जी, वो वीडियो मैंने देखी और जिस दिन मैंने पहली बार गुरुजी के बारे में उनके वीडियो देखी तो उसी रात को मैं ये बात बोल के सोई कि गुरुजी कि जैसा कि आपका नाम ले, जैसे मैंने सुना है कि जैसे या कोई आपका नाम लेता है या आपके बारे में कुछ भी करता है तो आप ना उसी टाइम उसके साथ हो जाते हो। तो क्या मैंने आपकी वीडियो सुनी, आपका नाम जब करी तो क्या आप भी मेरे साथ हो? तो उस टाइम जिस दिन संगत जी मैंने पहली बार गुरुजी की वीडियो देखी थी तो मुझे पता चला, मेरी सिस्टर ने कहा कि जैसे ही गुरुजी का नाम लेते हैं तो वो उनके अपने साथ ही आपके साथ ही अंग संग रहने लग जाते हैं। तो संगत जी, उसी रात मैं ये अरदास करके सोई कि गुरुजी अगर आप मेरे अंग संग हो या आप मेरे घर में आ गए हो तो प्लीज़ मुझे रात को सपने में या तो दर्शन देना या किसी भी तरीके से ना मुझे आप बताना। तो संगत जी, मैं रात करीब 1 बजे सोई थी कि मेरी 2 साल की छोटी बेटी वो सो नहीं रही थी और सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठना था क्योंकि मेरे हस्बैंड को किसी दूसरे शहर में मीटिंग के लिए जाना था। तो संगत जी, 4 बजे जैसे अलार्म बजा मेरी नींद भी खुली बट आंखें थोड़ी बंद सी थी। मेरे हस्बैंड ने अलार्म बंद किया और वो रूम से बाहर चले गए। मैं ऐसे थोड़ी देर लेटी रही, एकदम से फिर मैं कहा चलो मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है तो मैं उठती हूँ। मैं जैसे ही कोहनी के बल उठती हूँ मेरी आंखें थोड़ी बंद सी थी और मतलब जाग भी रही थी और सोई भी थी। तो संगत जी, मेरे को एकदम से याद आया कि मैं तो बोल के सोई थी कि गुरुजी मुझे सपने में बताना कि आप आए या नहीं या कुछ संदेश देना, लेकिन गुरुजी तो आए नहीं। तो संगत जी, मेरा इतना ही सोचना था या मन में मैंने ऐसे कहना था, एकदम से मेरे बेड के पास पैरों की तरफ बेड के पास सिल्वर से ऑफ वाइट कपड़ों में, जैसे पंजाब में नहीं पहनते थे, धोती कुर्ता पहनते थे, ऐसे लंबा सा मतलब 6 फुट से का आदमी मुझे मतलब दिखा। मैंने जैसे ही नीचे से ऊपर मैं देखने लगी, मैंने बस फेस नहीं दिखा, बस शोल्डर तक ही मैं देख पाई और मेरी एकदम से नींद खुल गई। तो जैसे कैमरे से नहीं दिखाते नीचे से ऐसे ऊपर लेके जाते हैं वैसे ही। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु महाराज जी, मैंने आदमी कहा, वो मतलब गुरुजी ही थे। मैं इतना सरप्राइज हुई कि मतलब कैसे एकदम से मैंने बोला और गुरुजी ने मुझे सुबह सुबह एकदम ऐसे दर्शन दिए। वो गुरुजी ही थे संगत जी। मैं बहुत हैरान हुई और मेरी तो मतलब बोलती ही बंद हो गई कि मैं क्या बोलूँ अब। तो संगत जी, मैं फिर ना ऐसे ही सत्संग सुनने लगी भी, क्या भाई जो सत्संग आते मैं देखती, काले धागे वगैरह जैसे बताते हैं, मैंने सब निकाल दिए, सारे घर की सफाई करी, ये सारी चीज़ें। फिर संगत जी, एक दिन मैं ऐसे खाना बनाते बनाते ना वीडियो सुन रही थी तो उसमें एक ऐसे मैसेज फ्लैश हुआ कि मैं तेरे घर चाय पीने आऊँगा। तो संगत जी, वो मैंने देखा तो मैं फिर उसको मेरे दिमाग से निकल गई, मैं भूल गई उस बात को। अगले दिन फिर मैं खाने बनाते बनाते ऐसे देख रही थी, मैंने फ़ोन उठाया तो संगत जी उसमें मैसेज आया कि मैं तेरे घर चाय पीने आया था, तूने मुझे चाय नहीं पिलाई। तो संगत जी, फिर ये मैसेज एकदम से मेरे को क्लिक हुआ, मेरे को फिर पिछला मैसेज भी याद आया कि हाँ, एक मैसेज तो आया था कि मैं चाय पीने आऊँगा, लेकिन फिर मैं कहा कि घर में तो कोई भी नहीं आया था, मैं किसको चाय पी। तो संगत जी, मैंने ना पूरा दिन अपना याद किया, मैं कहा कौन कौन आया था, तो मुझे एकदम से याद आया कि एक ना मिस्त्री आया था। संगत जी, यहाँ हम ना मतलब रेंट के किराए के मकान में रहते हैं और बारिश के टाइम पे ना यहाँ पे मतलब जो बीम सा होता है ना, यहाँ से रसोई को छोड़कर ना हर जगह से पानी टपक रहा था। तो संगत जी, कोई मिस्त्री मतलब हस्बैंड ने बोला होगा मकान मालिक को, तो उन्होंने एक मिस्त्री को भेजा था, तो वो ना छत देख के गया। तो संगत जी वो आया तो संगत जी ना तो मैंने उससे पानी पूछा और चाय तो संगत जी बहुत दूर की बात है, और ये चीज़ मुझे वो मैसेज देखने के बाद समझ आया। और संगत जी, मेरे से इतनी बड़ी गलती हुई ना संगत जी, कोई भी यहाँ पे आता है ना, जो जैसे गैस सिलेंडर देने वाला या कोई मांगने वाला आता है, मैं उसे पानी दिए बिना कभी नहीं जाने देती संगत जी। मैं चाय पानी मतलब पूछती हूँ। और कोई वैसे भी ना, यहाँ राजस्थान में ना ये बारिश का पानी स्टोर करके रखते हैं, तो बारिश पानी लेने के लिए आ जाते हैं संगत जी। मैं हर किसी को पानी देती हूँ और कुछ ना कुछ मतलब देती हूँ, लेकिन पता नहीं उस दिन क्या हुआ, मैंने ना तो उस मिस्त्री से पानी पूछा और चाय तो पूछी नहीं संगत जी। और हो सकता है संगत जी वो कहीं और से शाम को आया था वो घर पे, तो हो सकता है वो किसी और के से काम करके आया हो, और शाम को तो चाय थकावट हो ही जाती है कि अब तो उसको चाय चाहिए होगी। उसके फेस से मुझे बाद में जब मैंने सोचा ना संगत जी, उसके फेस से लग रहा था कि उसको शायद रेस्ट की ज़रूरत थी। लेकिन संगत जी, मेरा ये था क्योंकि मैं और मेरी बेटी, छोटी बेटी, हम अकेले रहते हैं, तो मुझे ये डर था भी पता नहीं कौन आदमी है, कैसा आदमी है, कहीं भाई किसी के दिमाग का भरोसा नहीं है भी किसका आज कौन कैसा गलत आदमी। संगत जी, मेरा ये था बस ये जल्दी से आदमी देखे और ये चला जाए, मैं ताकि मैं गेट बंद कर दूँ जल्दी से। तो संगत जी, बस मेरे को डर था। लेकिन फिर संगत जी, मैंने ये मैसेज पढ़ा तो मैंने गुरुजी से क्षमा मांगी। मैं कहा सॉरी गुरुजी, मुझे नहीं पता था आपको, सॉरी इसके लिए बहुत बहुत सॉरी गुरुजी।
तो संगत जी उसके 2-3 दिन बाद फिर वीडियो तो मैं देखने लगी थी गुरुजी की। फिर 2-3 दिन बाद ना फिर एकदम से मैसेज आया कि मैं तेरे घर आऊँगा, कर ले तैयारी जो करनी है तूने, या कुछ ऐसा, कुछ एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं, लेकिन ऐसा था कि तैयारी कर ले, मैनेज कर ले, मैं तेरे घर आऊँगा। तो संगत जी क्या हुआ कि सडन मैंने ये मैसेज देखा है, सुबह 10-11 बजे की बात है, और एकदम से मेरे हस्बैंड का भी जो है फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे एक मिस्त्री आएगा, काम चलेंगे, तो भी देख लेना तुम। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, और मैंने मैसेज तो देख ही लिया था गुरुजी महाराज का। तो मैं सोच रही कि मैं कहा चलो ये तो गुरु महाराज जी आए हैं, मैं अब पूरे अच्छे से इन्हें चाय वाय पिलाऊंगी। तो संगत जी मैं हैरान हूँ, जैसे ही वो मिस्त्री आया ना, मतलब 10 साढ़े 10 के करीब आया होगा, आया, मैंने ना वो ऊपर गया छत देखने के लिए, अपना सामान वामान रखा उसने। संगत जी मैं नीचे पानी लेके गई हूँ उसके लिए, और संगत जी उसने मुझे पहली बात क्या बोली कि चाय बना देना। तो संगत जी मैं इतनी हैरान हुई उसकी बात सुन के कि मतलब उसने आते भी, जैसे कोई मिस्त्री आता तो पहले काम शुरू करते हैं ना, लेकिन नहीं, उसने काम शुरू नहीं किया, उसने सीधा ये कहा कि थोड़ी देर में ना चाय बना देना। संगत जी मेरे को तो बस क्या थी, मेरे को तो खुशी हो गई, मैं तो पागल ही हो रही थी। मैं चलो गुरुजी ने कहा था मैसेज आया और ये फिर से मिस्त्री आ गया। मैं कहा ठीक है। तो संगत जी उससे पहले ना 1-2 दिन पहले मेरा भाई, जैसे सावन में कोथली वगैरह देते, सिंदारा देते, मेरा भाई ना बहुत सारा खाने पीने का सामान और मीठा सामान लेके आया था, घेवर वगैरह। तो संगत जी मैं तो इतनी खुश हुई, मैंने थोड़ा थोड़ा सारा सामान एक प्लेट में सजाया और सारा चाय रखी और सारा ना उस मिस्त्री के सामने दिया। मेरे को इतनी खुशी हो रही थी ये करते हुए कि भाई गुरुजी महाराज भी उसी रूप में आए हैं। तो संगत जी वो मैंने किया। और संगत जी एक चीज़ क्या थी कि मेरे हस्बैंड से मैंने पूछा था अभी कितने दिनों का काम है, क्योंकि मेरे को ना वही थोड़ा सा डर सा था, भी मैं अकेली रहती हूँ घर में, भी मिस्त्री मजदूर आएंगे। तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने कहा कि 8-9 दिन तो लगेंगे। मैं कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो संगत जी एक दिन वो पूरा काम वाम करके चले गए, मैंने दोनों टाइम उन्हें चाय और नाश्ता वगैरह कराया। तो संगत जी नाश्ता वगैरह कराया। तो संगत जी फिर ना बारिश तो हो ही रही थी थोड़ी थोड़ी। तो संगत जी अगले दिन वो फिर आए आदमी, तो उन्होंने ना मतलब हाफ डे तक तो उन्होंने काम किया। तो संगत जी मैं ना कई दिनों से सोची थी, मेरा ना शिवलिंग है, मैं उसे बाहर रखती थी ना गमले में, तो धूप आती है, मैं उसे उठा के फिर मैं छाया में रख देती थी। तो संगत जी मैं सोच रही थी एक छोटी सी ना चौकी सी बनवाने के लिए, मतलब कि बन जाए, तो मैं जिससे कि शिवलिंग को मुझे बार बार उठाना ना पड़े, वो वहीं रहे। तो संगत जी नेक्स्ट डे क्या हुआ, मैंने उस आदमी जो मिस्त्री था उसको बोला कि भाई आपके पास ये पत्थर से आप काम कर रहे हो, तो थोड़ा सा ना मशीन है आपके पास, काट के ना थोड़ी 3-4 पत्थर, हथेली जितने पत्थर काट के ना एक के ऊपर एक रख देना, भाई मेरा ये शिवलिंग का स्टैंड सा बना देना, मैं रख लूँगी। तो संगत जी उन मिस्त्रियों ने आधे दिन ही काम किया, क्योंकि फिर बारिश आ गई तो वो छत पे वो जो भी काम उन्होंने करना था वो नहीं कर पाए। संगत जी उन मिस्त्री ने मेरी वो चौकी सी जो मैंने कहा पत्थर की बनाने के लिए, उन्होंने वो बनाई। और संगत जी छत से वो 5-6 बार उतर के आया मुझे दिखाने के लिए कि देखो ऐसे बनानी है, ऐसे बनानी है। संगत जी मेरे को इतना अजीब लगने लगा कि भाई आदमी परेशान हो रहा है। तो मैंने कहा कि भाई आप कोई बात नहीं, आप ना एक बार बना दो, जैसा भी होगा कुछ कमी वगैरह रहेगी तो मैं आपको बता दूंगी, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ले लूँगी। संगत जी 5-6 बार वो आदमी आया, इतने दिल से उन्होंने मेरे वो शिवलिंग की चौकी बनाया, और मैं इतनी खुश हो रही, इतना अच्छा लग रहा कि मैं कहा नहीं ये तो गुरुजी ने मैसेज किया था, और गुरुजी ने ही मेरी शिवलिंग की वो चौकी सी जो नीचे होती है वो बनाई। संगत जी और वो काम करके ना वो चला गया और मुझे बोल के गया कि अब हम काम नहीं करेंगे, बस हमारा काम हो गया है, बारिश हो रही है, अब नहीं होगा काम। संगत जी मेरे को इतनी हैरानी हुई ये चीज़ सुन के कि कहाँ मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि 8-9 दिन का काम है, और उन्होंने सिर्फ एक ही दिन काम किया, और अगले दिन सिर्फ मेरे शिवलिंग की वो नीचे की जो चौकी सिर्फ वही बनाई। कह रहा कि अब हम, उसके बाद वो चले गए। तो मतलब संगत जी ये तो गुरुजी ने ही, मतलब गुरुजी ही आए थे, उन्होंने, मैंने चाय नहीं पिलाई थी पहले, तो गुरुजी तो चाय पीने ही आए थे, अपना मतलब सत्कार करवाना था उन्होंने, गुरुजी ने उन्होंने कराया, और मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत थैंक यू बोला मैंने गुरुजी को, थैंक यू, बहुत ही कोटि धन्यवाद गुरु महाराज जी आपने, कि आप आए और भाई आपने मेरी सबसे बड़ी बात तो यही थी कि उन्होंने मेरी शिवलिंग की चौकी में, मतलब पूरा सावन निकल रहा था संगत जी, मैं नहीं बना पा रही थी उसको, नहीं कर पा रही थी, लेकिन सिर्फ आधे दिन में ही उन्होंने बना के और गुरुजी चले गए वो मेरी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी। और संगत जी एक बार मुझे मैसेज मिला कि मैं तेरे घर आऊँगा, उसके ये सारी चीज़ें ना मतलब 2-3 दिन के बाद ही ऐसी हुई है। संगत जी मुझे मैसेज आया कि मैं तेरे घर आऊँगा, तेरी जो अरदास है, जो तेरी मनोकामना है ना, तू मुझे मांग लियो। मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी मैं अपना रूटीन के काम करने लगी, तो मैं छत पे जैसे कपड़े सुखाने गई ना वहाँ पे ना, तब तक तो पता चल गया था कि तितली रूप में दर्शन देते हैं गुरु महाराज जी। तो संगत जी मैं जैसे ही छत पे गई ना, वहाँ पे ना एक तितली तो नहीं, तितली के जैसे एक कीट होता है, तितली नहीं होती लेकिन लगता तितली जैसे वो था, वो बैठा हुआ था। मेरी एकदम से नज़र पड़ी उसके ऊपर, तो मैंने कहा अरे नहीं ये तो तितली नहीं, वो कीट है। संगत जी मैं इतने छत पे गई हूँ और मैं कपड़े सुखा के आई हूँ ना संगत जी, वही जो कीट था वो पता नहीं कैसे वो ब्राउन कलर की तितली बन गया।
संगत जी मुझे लगा कि मेरा आँख का धोखा होगा या कुछ होगा, नहीं संगत जी वो उसी जगह पे बैठा था। मुझे पहले कीट था, मैंने अच्छे से देखा, लेकिन वो फिर एकदम से ना ब्राउन कलर की तितली में बन गया। और संगत जी सबसे ज़्यादा जो एक चमत्कार था वो ये था कि संगत जी जो तितली थी ना, उसके जो पंख पे जैसे चरण नहीं होते, जैसे दिवाली में लक्ष्मी जी के ऐसे चरण मिलते हैं प्लास्टिक से के जैसे, कुछ आपने देखे हो संगत जी, बिल्कुल उसके दोनों पंखों पे ऐसे 2 चरण बने हुए। मैं इतनी हैरान हुई, मैं कहा कि मेरे मन में आया कि तो गुरुजी हैं। मैंने दोबारा देखा, मैं कहा हाँ सच में संगत जी उसके बिल्कुल पैरों की छाप उसके ऊपर बनी हुई। मैं कहूँगा कि ये तो गुरुजी हैं। संगत जी मेरे का जो मन में था ना, जैसे होता है ना इंसानी दिमाग, जो मेरी इच्छा थी कि ये हो जाए संगत जी, मैंने उसको बोल दिया, उन्हें बोल दिया। और संगत जी मैं दोबारा नीचे आई ना, फिर मेरे को आ गया यार, फिर मेरे को पता नहीं कुछ बात याद आई होगी या जो भी, मैं दोबारा गई तो मुझे लगा मैं कहा अब तो गुरुजी चले गए होंगे, एक ही बार दर्शन देते होंगे। तो संगत जी मैं दोबारा गई ना, वो बटरफ्लाई ब्राउन कलर की वहीं बैठी थी। अब जो पैरों की जो निशान थे ना, वो थोड़े थोड़े कम होने लगे। और मैंने देखती रही, उसके बाद एकदम से ना पूरा गोलाई में बदल गई। मतलब जो पैरों के जो निशान थे वो बिल्कुल ही गायब हो गए और एकदम गोला सा मतलब डिज़ाइन आ गया। मैं इतनी हैरान हुई, मैंने फिर थैंक यू बोला, थैंक यू गुरुजी। मेरे आंखों से ना थोड़े आंसू से भी निकले कि थैंक यू गुरुजी, मतलब हमने इतने हम पापी हैं एक तरह से, हम इस दुनिया में हैं, लेकिन आपने इतने कर्म किए, हमारे इतने ऊपर मेहरबानी की, आपने मुझे दर्शन दिए, उसके लिए थैंक यू गुरु महाराज जी, थैंक यू सो मच। और फिर तो संगत जी मैं बस फिर तो ना, और बटरफ्लाई तो संगत जी इतनी दिखती थी, इतनी बहुत, जैसे सावन के टाइम पे बारिश होने के बाद ना बहुत मतलब 50-60 येलो कलर की, ब्राउन कलर की, वाइट कलर की, इतनी सारी तितलियाँ दिखती थी संगत जी, बहुत मतलब अच्छा लगता था। लेकिन फिर संगत जी वही ना दिमाग में मतलब इतना थोड़ा सा था डाउट सा कि भाई सावन है, बारिश का मौसम है, तो क्या पता भी होती हैं तितलियाँ। लेकिन संगत जी मतलब मेहर तो तब है गुरु जी की जब मन में भी ये हो कि अगर गुरुजी आप हो ना सच में तो प्लीज़ मेरे पास आओ। तो संगत जी जाते जाते संगत जी मतलब बहुत सारी तितलियाँ दिखती थी, अलग अलग कलर की, रंग बिरंगी। तो एकदम से संगत जी इतनी दिखे ना तो एकदम से मन में आता था गुरुजी प्लीज़ दर्शन, मतलब आप हो, दर्शन दो, एक बार बस मेरे पास आ। तो संगत जी एकदम से एक तितली उड़ती दूर से आती है और सर के ऊपर से जाती है। और संगत जी ऐसा एक बार नहीं मतलब 2-3 बार हुआ, मतलब ऐसे बहुत सारी तितलियाँ जा रही हैं और एकदम से आपने कहा गुरुजी प्लीज़, आप ऐसा बोलते हो और एकदम से एक तितली उड़ के आपके पास आ जाती है। तो संगत जी फिर इसमें बहुत मतलब अच्छा लगता है ये चीज़ें कि हाँ भाई गुरुजी हैं, आपकी बात सुनते हैं। एक सत्संग और संगत जी गुरुजी ने ना मतलब मैसेज आया कि तेरी बेटी पे कष्ट है तो थोड़ा ध्यान से रह। तो संगत जी क्या हुआ कि मेरी बेटी ने ना ये जो कपड़े धोने वाला साबुन होता है ना, इसे खेलते थे, वो साबुन खा लिया। संगत जी पता नहीं वैसे खाते तो नहीं है, लेकिन उसने उस दिन वो खा लिया। और मैंने, ये रात की बात है संगत जी, मेरे हस्बैंड और हम खाना खा रहे थे, मैंने अपनी बेटी को भी रोटी वगैरह खिलाई। संगत जी उसने आराम से रोटी खाई, लेकिन थोड़ी देर बाद ना उसने उल्टी वापस कर दी। तो संगत जी उसकी रोटी तो उसने वापस नहीं, उल्टी में नहीं आई, लेकिन संगत जी उस साबुन सा पीला पन और झाग सा आया। संगत जी मैं इतनी हैरान हो गई कि ये मतलब ये क्या चीज़ थी। तो संगत जी पता नहीं मेरे को क्या हुआ, मैंने फटाफट से ना गुरुजी महाराज से अरदास करी और जो गुरुजी का जल प्रसाद है वो पिलाया उसे। तो संगत जी मेरी बेटी ना तो मैं मतलब एकदम परेशान हो रही थी, रो रही थी, मम्मी मम्मी कर रही थी। मैंने जैसे उसको गुरुजी का जल प्रसाद पिलाया, उसे एकदम से आराम पड़ा, वो थोड़ी शांत हुई, मेरे गले लग के ना फिर वो थोड़ी देर में सो गई। तो गुरुजी तो अगले दिन ना मुझे फिर मेरे मैसेज दिखा कि तेरी बेटी पे कष्ट आया था, मैंने उसको बचा लिया। तो थैंक यू गुरु महाराज जी मेरी बेटी को बचाने के लिए। और एक बार संगत जी क्या हुआ कि एक बार ना मुझे मतलब मैं राजस्थान में रहती हूँ, तो मुझे अपने मतलब अचानक से ना प्रोग्राम बना कि मैं अपने दिल्ली मायके में चली गई। तो संगत जी क्या हुआ कि मैं ट्रेन में थी ना, तो वहाँ उससे पहले भी मेरे को एकदम से ना ऐसे मतलब मैं मैसेज देखने लगी गुरुजी के, क्या मैसेज है, वीडियो वगैरह सुनने लगी। तो संगत जी वहाँ पे भी मेरे को एक बार मैसेज दिखा कि तेरे मतलब कष्ट है, तेरे घर में कष्ट है, तो थोड़ा ध्यान से रहियो। तो संगत जी क्या हुआ कि मैं ट्रेन में थी, मेरे हस्बैंड हमें मतलब स्टेशन पे छोड़ के चले गए, हस्बैंड घर आ गए। तो संगत जी मेरी बेटी जो है, जो ट्रेन की जो ऊपर वाली जो ब्रथ होते हैं ना, उसके ऊपर से नीचे गिरी। और संगत जी वो ऐसे गिरी ना, जैसे मतलब पता तो चला कि कुछ चीज़ गिरी, लेकिन संगत जी वो ना तो वो रोई ना उसे कोई दर्द हुआ है। मैं इतनी हैरान हुई कि मैं इतनी ऊंची से गिरी, ना रोई ना कुछ और। लेकिन संगत जी उसके थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि मेरी बेटी वो नीचे वाली सीट पे बैठ गई, क्योंकि बच्ची है ना वो थोड़ी सी है, वो इधर उधर उछल कूद करती रहती है। तो संगत जी वो नीचे वाली बर्थ पे बैठ गई, और संगत जी उस नीचे वाली बर्थ से वो एकदम से नीचे गिरी, और इतनी तेज गिरी ना जैसे कोई भारी पत्थर हमने नीचे फेंका हो। और संगत जी तब वो इतना रोई है कि मुझे मतलब लग गया, उसको काफ़ी टाइम लग गया उसको चुप कराने के लिए। तो संगत जी मैं इतना हैरान हुई कि ऊपर वाली बर्थ से वो गिरी है,
ट्रेन की, तब तो उसे कुछ हुआ नहीं और ये नीचे वाली ब्रश से गिरी तब इसको इतना दर्द हुआ। तो संगत जी मैंने गुरु महाराज को बोला, गुरु महाराज जी प्लीज़ से चुप कराइए, आराम से शांत कराइए। तो संगत जी ये तो मेरा मैसेज तो मेरे दिमाग में आ गया कि गुरु महाराज जी ने बोला था कि कष्ट है, थोड़ा ध्यान से रखना। संगत जी मैं बस ओम नमः शिवाय बोल के, ओम नमः शिवाय मंत्र बोल के ना मैं हो गई, चुप हो गई, मैं आराम से इसको लेके बैठ गई। तो संगत जी उसके ट्रेन में बैठने के ना 1 घंटे बाद मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि भाई आप घर आ गए, ठीक है। तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने बताया कि पता नहीं कैसे क्या हुआ, मैं तो नीचे ऐसे मेरा पैर फिसल गया और मेरे को लगी। तो संगत जी मुझे इतना हैरान हुई कि मतलब यहाँ पे तो मेरी बेटी गिरी है, उसको चोट लगी और वहाँ घर में मेरे हस्बैंड गिरे। तो मैंने गुरु महाराज से बोला, गुरु महाराज जी आपने कहा था कष्ट है तो प्लीज़ बचाओ, मेरे हस्बैंड को भी बचाओ और मेरी बेटी को भी बचाओ। तो मैंने गुरु महाराज से बोला, गुरु महाराज आप ही करोगे। और संगत जी फिर ना मेरे को थोड़ी टेंशन हो गई कि अकेले ऐसे मैं और मेरी बेटी को लेकर मैं सफ़र कर रही थी ना, वैसे तो डर नहीं लगता, मैं कई बार भी मतलब अकेले जा गई हूँ, लेकिन संगत जी उस दिन ना वो मतलब मेरे दिमाग में फिर थोड़ा डर सा बैठ गया कि यहाँ बेटी गिर गई, उधर हस्बैंड गिर गए और पता नहीं मैं कैसे दिल्ली पहुँचूँगी, कैसे क्या करूँगी। तो मैंने बस गुरु महाराज को बोला, गुरु महाराज जी आप ही मेरे को आराम से घर पहुँचाओगे, बस मुझे नहीं पता। तो संगत जी मेरा सफ़र जो था वो अच्छा रहा। मैं शाम को पहुँची हूँ वहाँ पे सरायरोला रेलवे स्टेशन पहुँची। तो संगत जी वहाँ पे जाके पता चला कि जो ऑटो वाले ना उनकी हड़ताल है। तो मेरे को इतनी हैरानी हुई कि अब मैं कैसे घर जाऊँगी संगत जी। लेकिन क्या हुआ संगत जी, वहीं पर मेरी बड़ी वाली सिस्टर भी रहती है, तो उसने अपनी लड़की को बोला कि इसको ना थोड़ा आगे तक छोड़ा कि अब भी थोड़ा कुछ अगर मिल जाता है तो ये चली जाएगी घर। तो संगत जी मैं इतनी हैरान हुई कि मतलब सरायरोला जो स्टेशन है ना वहाँ पे तो ऑटो वालों की हड़ताल है और जैसे पुल पार करके हम इधर आ रहे हैं ना वहाँ पे कोई हड़ताल नहीं है। तो वहाँ पे मेरे मतलब हमने एक ऑटो लिया, हमने पूछा तो संगत जी वहाँ वो रिजनेबल प्राइस पे जितना जो पैसा लगता है उसने नाइट चार्ज भी नहीं लगाया ना कुछ और लगाया। वो कह रहा कि हाँ ठीक है मैं चलूँगा। संगत जी वो आया और मैं बस सारे रास्ते में जय गुरु जी करते हुए आई, करिए गुरु जी अपनी ब्लेसिंग दिखाइए, प्लीज़ गुरु जी आप मेरे साथ होना, मेरे साथ होना। तो संगत जी वहाँ पे मुझे जय गुरु जी की गाड़ी दिखी, 777 की गाड़ियाँ दिखी और 777 की और जय गुरु जी की 3-4 गाड़ियाँ दिखी। और मैं इतनी हैरान संगत जी कि हाँ मतलब कि गुरु जी हैं, ठीक है भी अच्छा है, मतलब बहुत खुश होती है। और संगत जी एक चीज़ ये है कि जैसे ऑटो से मैं अपने घर पहुंची ना, और वो ऑटो वाला जो भैया था ना वो भी आराम से गाड़ी चला रहा, पूछ कि इस रास्ते से जाने, जैसे होता है ना कि बार के ऑटो अपनी मनमर्जी से चलाते इधर चले जाए अभी अकेले देखे। संगत जी वो पूछ के मेरे को अपने घर तक छोड़ के आया। और संगत जी सबसे बड़ी बात क्या हुई, जैसे वो ऑटो वाला ने पैसे लिए और वो जाने लगा ना, पता नहीं मैं अपने घर में अंदर जाने लगी और एकदम से मैंने पता नहीं क्या हुआ, मैंने मुड़ के देखा तो संगत जी उस ऑटो के पीछे जय गुरु जी लिखा हुआ था। और मेरे को इतनी खुशी हुई, मैंने इतना थैंक यू बोला गुरु महाराज को, उस ऑटो वाले को भी थैंक यू, भी आपने अच्छे से पहुँचा दिया, थैंक यू सो मच। और इसी बीच संगत जी मैं 1 हफ़्ता रुकी होंगी, 1 या 2 हफ्ते रुकी थी अपने मायके में। संगत जी मैंने वो अरदास की, मैं कहा गुरु जी मुझे नहीं पता, मैं दिल्ली आई हूँ और मुझे मंदिर आप लेके जाओगे। तो गुरु महाराज ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, मैं और मेरी बेटी गई और मैं अपने भाई को भी लेके गई थी। तो हम अच्छे से हमने दर्शन किए गुरु महाराज के, बहुत ही अच्छा लगा हमें वहाँ पे। अच्छे से हम खाना खा के लंगर प्रसाद करके आए, उस करके आए, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। जल प्रसाद लिया हमने, अच्छा लगा, बहुत शांति मिली। और संगत जी सबसे बड़ी बात कि मेरी जो बेटी जो उछल कूद करती रहती है पूरे रास्ते इधर उधर, इसको पकड़ के इसको बैठाना पड़ रहा था, इसने आराम से लंगर प्रसाद किया, आराम से खाया और शांति से ये पूरा मंदिर में जाके बाहर भी आ गया। मेरे को इतनी हैरानी हो रही कि कैसे इसने जो है ये आराम से मतलब मंदिर में हुआ है, दर्शन कर लिया, इसने खाना भी खा लिया। और संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि एक सैटरडे छोड़ के उसके बाद संगत जी फिर को फिर एक बार मतलब दूसरे सेकंड वीक भी मेरे को फिर से जाने का मन हुआ। मैं कहा कि गुरुजी प्लीज़ अब मैं वापस राजस्थान चली जाऊंगी, तो फिर मेरे को कहाँ मैं मिल आऊँगी वापस और कहाँ मेरे को बड़े मंदिर आने का मौका मिलेगा, तो प्लीज़ मुझे ना जाने से पहले एक बार और अपने मंदिर बुला लेना प्लीज़ गुरुजी। तो संगत जी मैं तैयार होने लगी। अगले सैटरडे की बात है ये, नहीं मंडे की, पहले मैं सैटरडे गई थी, उसके बाद फिर मंडे को मेरा जाना हुआ। तो संगत जी मैं अरदास कर रही थी कि मेरी मम्मी भी साथ में चले, मम्मी ना मतलब थोड़ी बीमार सी रहती है। तो संगत जी क्या हुआ कि मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी प्लीज़ मम्मी भी चल ले। तो मम्मी की ना उस संगत जी इतनी तबीयत ख़राब थी, मम्मी कभी सांस का इन्हेलर ले रही थी, कभी दवाई एलर्जी की दवाई खा रही थी, कभी कुछ। तो मम्मी कह रही मेरी तो हिम्मत नहीं है अभी तू चली जा। तो संगत जी मेरे को ना जाते जाते ना लेट हो गया, मैं 3-4 बज गए मुझे, मैं निकलते। तो संगत जी पता नहीं क्या हुआ, मैं जैसे ही निकलने लगी ना, और मैं पूरे दिन से ना अरदास करती गुरु महाराज जी प्लीज़ मेरी मम्मी को भी अपने मतलब मंदिर बुला लेना ताकि उनकी भी हेल्थ जो है वो ठीक हो जाए। मम्मी कह रही मेरी तबीयत ख़राब है, और मेरे मन में यही आ रहा कि मम्मी आप, मन में मैं बोल रही कि मम्मी आप मंदिर जाओगे ना आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी, आप सही हो जाओगे। संगत जी पता ही नहीं क्या हुआ, मैं जैसे ही घर से निकलने वाली थी ना 20 मिनट पहले मम्मी ने कहा कि चल मैं भी चलती हूँ।
और मेरे को इतनी खुशी हुई कि गुरु महाराज ने मतलब मेरी अरदास सुन ली। गुरु महाराज ने मेरी मम्मी को भी बुलाया। 20 मिनट में मम्मी तैयार होगी, कह रही मैं भी चलूँगी, तो अकेली जाएगी, छोटी बच्ची है, अभी रात को लेट हो जाएगा तो हमें चिंता होगी। तो संगत जी मैं पूरे रास्ते में थैंक यू बोलती हुई चली गुरु महाराज को। और फिर मैंने यही अरदास की कि गुरु महाराज प्लीज़ मम्मी ना मेरे भरोसे पे मतलब मेरे कहने पे चल रही है, और प्लीज़ लाज रख लेना, उन्हें ना किसी चीज़ की तकलीफ़ ना हो आगे जाके ना, मतलब उन्हें चलना ना पड़े, मतलब आराम से उनको दर्शन हो जाए और आराम से वो घर आ जाए। वरना तो हुए ना फिर कहने लग जाते कि भी तू लेके गई थी, देख बीमार होगी ये होगी। तो संगत जी हम जैसे वहाँ पहुँचे हैं तो संगत जी वहाँ पे उतरते ही ना, ऑटो से उतरते ही जो अंकल थे, सेवादार अंकल थे, उन्होंने कहा कि आंटी जी आप चल लोगे, आपको भी जो शटल से होते हो आप यहाँ रुक जाओ, आपको उसमें भेज देंगे। तो संगत जी मैंने तो फिर गुरु महाराज को कहा थैंक यू गुरु महाराज जी, आपने भी भाई मेरी बात रख ली। तो संगत जी वहाँ पे हमने आराम से दर्शन किए, अच्छे से करे, हम फिर घर आ गए। और संगत जी एक चीज़ क्या है कि मेरे साथ क्या होता है कि मैं कहीं सफ़र कर लूँ ना, और जैसे थोड़ा सा ना वो मेट्रो से उतर के जो ऑटो का सफ़र लेते हैं वहाँ थोड़ी ट्रैफिक वगैरह होता है, तो संगत जी मेरा तो ये होता है कि मैं कहीं भी ट्रैवल करूँ ना मेरे सर में दर्द हो जाता है। और गुरु जी की मेहर इतनी, उन्होंने मेरे को इतने अच्छे से सफ़र कराया, राजस्थान से दिल्ली, दिल्ली से फिर अपने बड़े मंदिर। संगत जी दोनों टाइम मतलब ना तो मेरे सर में दर्द हुआ ना मेरी तबीयत ख़राब हुई, और मैंने शुक्रिया किया। और एक चीज़ संगत जी मैं पहली बार जब मतलब राजस्थान से जा रहे थे ना, तो मेरा ये था कि भी छोटा सा स्वरूप हो मेरे पास, ताकि मैं उसे अपने घर में रख सकूँ। भी बड़ा स्वरूप मैं अभी किराए के मकान में नहीं रख सकती, मैं कहा छोटा सा स्वरूप या कुछ मिल जाए मुझे। तो संगत जी पहले तो मुझे याद था, लेकिन ना जब पहले बड़े मंदिर गए ना तो मुझे पता नहीं था वो पार्किंग की तरफ से भी स्वरूप वगैरह मिलते हैं, सारी चीज़ें मिलती हैं, ब्लेसिंग मिलती हैं। तो संगत जी जब मैं दूसरी बार गई तो वहाँ पे जैसे ही हम लंगर प्रसाद करके बाहर आए तो वहाँ पे एक अंकल जी ने, सेवादार अंकल थे, उन्होंने एकदम से मुझे स्वरूप दिया। आइए संगत जी अब सुनते हैं अपनी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही हूँ 22 सितंबर 2023 से। गुरु जी का सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये सत्संग मेरे अंकल जी का है। मेरे अंकल जी के बैक में बहुत पेन थी, उनसे उठा भी नहीं जा रहा था, पकड़कर उठाना पड़ता था। मैंने गुरु जी से अरदास की, गुरु जी मेरे अंकल जी को ठीक कर दो। गुरु जी गुरु जी ने मुझे एक यूट्यूब पर मैसेज फ्लैश हुआ, और मैसेज में ये बताया था कि बैक पेन से रिलेटेड था। उसमें बताया था कि गुरु जी के चरण स्वरूप की सेवा करो, उस पर घी लगाकर चरणों में स्वरूप के चरणों की मालिश करो। और मैंने अपने अंकल जी से वैसा ही करवाया, और उनकी बैक पेन एकदम से गायब हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। शुक्राना गुरु जी, और मैं मंत्र जाप से यहीं पर समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का सत्संग मैं आज शेयर कर रही हूँ, गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी, एक दिन मेरे बेटे की लेग में बहुत पेन हो रही थी, और वो एकदम से चीख रहा था। तो मैंने क्या किया कि मैंने बाहर से गुरु जी का चरण स्वरूप वाला घी लेके आई, तो उसके पूरे टांगों में मालिश की, और उसके बाद गुरु जी की दया से उसकी टांगें बिल्कुल ठीक हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। यही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुरु जी का सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की बढ़ियाई हम कैसे करें? गुरु जी की बढ़ियाई हम कर ही नहीं सकते। गुरु जी हमारे अंग संग रहते हैं। शुक्राना गुरु जी, हर पल दा शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मुझे मैसेज के ज़रिए कहते हैं, कुड़िए जो तेरे मन विच
उथल पुथल चल रही है, सब कुछ मुझ पर छੱਡ दे। तेरे नाल वैसा ही होएगा जो तूने सोचा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सब जानता हूँ, तू बस शुक्राना कर। अपने प्यो पर विश्वास रख। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी का हर पल, उठते बैठते सोते खाते समय शुक्राना करो। गुरु जी कहते हैं, तुसी मैनू याद करो, मैं तुहानू मौजा करावांगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। शुक्राना गुरु जी, तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। छोड़ दी कश्ती मैंने तेरे नाम पर, अब किनारे लगाना तेरा काम है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू सो मच गुरुपाल। शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं आज का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी की वड्याई जितनी करो उतनी कम है। गुरु जी हमारे मन की हर चीज़ को पढ़ लेते हैं। शुक्राना गुरु जी। जो मेरी ज़िंदगी में चल रहा है, मैं ये सत्संग उसके बारे में बता रही हूँ। आज गुरु जी का हुक्म हुआ है, तू अपना सारा काम छोड़कर शुक्राना कर। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। कुछ दिनों में मेरी आँखों में खारिश और जलन हो रही थी और बहुत दर्द भी था, और मैंने गुरुजी का जल प्रसाद अपनी आँखों में डाला और मेरी आँखें थोड़ी देर तक ठीक हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप तो हमारी ज़िंदगी में हर मुसीबत का हल निकाल देते हो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच गुरुपा। लव यू गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी प्राची आंटी, जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये सत्संग मेरे छोटे अंकल जी का है। मेरे छोटे अंकल जी के कल बहुत पेट दर्द हो रहा था, वो बहुत ही झटपटा रहा था, और मैंने क्या किया, गुरुजी का लॉकेट स्वरूप पानी में डाला और जल प्रसाद बनाया और 7 बार मंत्र जाप करके जल प्रसाद बनाया और उसको फिर मैंने पिला दिया, और उसका थोड़ी देर बाद पेट दर्द बिल्कुल ही गायब हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आप हर पल हमारे बच्चों के साथ हमारे साथ रहते हो। शुक्राना गुरु जी। आप अपनी हम पे मेहर हमेशा ही बनाए रखना, अपने बच्चों पर, मेरे अंकल जी पर। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं वाणी को अपनी यहीं पे विराम देती हूँ। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना। लव यू सो मच गुरुपा। थैंक यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। किसी संगत जी ने गुरु जी के जल प्रसाद को कैसे बनाने का सत्संग है ये, और गुरु जी के जल प्रसाद गुरु जी के लॉकेट स्वरूप से बनाते हैं।
लॉकेट स्वरूप को एक गिलास पानी में डालकर और 7 बार मंत्र जाप कर कर फिर उस पानी को पी लेना है, या जहाँ पे भी आप लगाना चाहते हो लगा सकते हो। गुरु जी के गुरु जी के जल प्रसाद की महिमा बहुत ही अपरंपार है, और गुरु जी के जल प्रसाद से एकदम से हर चीज़ को आराम सा मिल जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और गुरु जी प्राची आंटी को भी आप ब्लेस करना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा, लव यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की महिमा बहुत अपरंपार है। ये सत्संग गुरु जी की महिमा से भरा है। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। मुझे नवरात्रों में गुरु जी के मैसेज फ्लैश हुए और उनमें से ये लिखा था कि गुरुजी नवरात्रों में मेरे घर पर, मैं और तेरी माता रानी दोनों तेरे घर पर आएंगे। और संगत जी बिल्कुल ही ऐसा हुआ। गुरुजी जो कहते हैं उनका कहना पत्थर पर लकीर है। गुरुजी ने मुझे छठे नवरात्रे में माता रानी और गुरुजी मेरे घर दर्शन के लिए आए, वो भी 3 आंटियों के रूप में। और वो आंटियाँ मुझे कहते हैं हमने लंगर खिलाओ, हमें भूख लगी है। और मैंने भी उनको खाना बनाकर खिलाया, और वो लंगर प्रसाद कर कर बहुत तृप्त हुए और उन्होंने मुझे बहुत ही ब्लेसिंग दी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ऐसे हैं हमारे परम पिता गुरुजी। वो अपनी बेटियों के घर में ज़रूर आते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। लख लख बार शुक्राना गुरुपा, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं आज का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी की वड्याई जितनी करो उतनी कम है। गुरु जी हमारे मन की हर चीज़ को पढ़ लेते हैं। शुक्राना गुरु जी। जो मेरी ज़िंदगी में चल रहा है, मैं ये सत्संग उसके बारे में बता रही हूँ। आज गुरु जी का हुक्म हुआ है, तू अपना सारा काम छोड़कर शुक्राना कर। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। कुछ दिनों में मेरी आँखों में ख़ारिश और जलन हो रही थी और बहुत दर्द भी था, और मैंने गुरु जी का जल प्रसाद अपनी आँखों में डाला और मेरी आँखें थोड़ी देर तक ठीक हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप तो हमारी ज़िंदगी में हर मुसीबत का हल निकाल देते हो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच गुरुपा। लव यू गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ अब। ये शुक्राना सत्संग इस शनिवार का है। इस शनिवार रविवार मेरे सिर में बहुत ही दर्द हो रहा था। सिर ऐसा था कि जैसे मेरी नसें फट जानी है, जैसे नस फट जानी है। मुझे कुछ भी अच्छा फील नहीं हो रहा था, जैसे मुझे किसी नेगेटिविटी ने घेर लिया हो। मैंने मन ही मन गुरु जी से अरदास की, गुरु जी मेरे सिर को आप ठीक कर दो। और फिर मैंने गुरु जी का जल प्रसाद पिया और चंदन तिलक लगाया। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे कि कोई भी मेडिसिन मेरे को सूट नहीं कर रही थी। कोई भी मेडिसिन मैंने फिर ली ही नहीं। बस गुरुजी का जल प्रसाद पिया और माथे पर चंदन तिलक लगाया और मेरा संगत जी सिर बिल्कुल ही ठीक हो गया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु जी का शुक्राना माल का आपका अनंतम कोटम कोट शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये सत्संग दिवाली का है संगत जी। दिवाली वाले दिन जब हम रात को पूजा कर रहे थे, तब मंदिर से मोर पंख नीचे गिर गया और हमने बोला जय गुरु जी। और संगत जी, जब दिवाली के दिन पूजा समाप्त कर ऊपर गए और पटाखे चलाने थे, तब हम गुरुजी ने हमें साक्षात तितली रूप में दर्शन दिए। वो तितली का रंग ब्लैक था और गुरुजी ने हमें काले चोले में दर्शन दिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, जब हम पटाखे चला रहे थे तो वो तितली हमारे इर्द गिर्द चक्कर लगा रही थी। तब जब तक हमने पटाखे चलाते रहे और गुरु जी भी वहीं हमारे पास उतनी देर तक रहे। गुरु जी ने हमारे ऊपर इतनी कृपा बरसाई। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप हमारे पास इतनी देर रहे गुरु जी। शुक्राना। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत। गुरु जी का सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की बढ़ियाई हम कैसे करें? गुरु जी की बढ़ियाई हम कर ही नहीं सकते। गुरु जी हमारे अंग संग रहते हैं। शुक्राना गुरु जी। हर पल दा शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मुझे मैसेज के जरिए कहते हैं, कुड़िए जो तेरे मन विच
उथल पुथल चल रही है, सब कुछ मुझ पर छੱਡ दे। तेरे नाल वैसा ही होएगा जो तूने सोचा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सब जानता हूँ, तू बस शुक्राना कर। अपने प्यो पर विश्वास रख। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का हर पल, उठते बैठते सोते खाते समय शुक्राना करो। गुरु जी कहते हैं, तुसी मैनू याद करो, मैं तुहानू मौजा करावांगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। शुक्राना गुरु जी, तेरी चौखट पे आना मेरा काम था। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। छोड़ दी कश्ती मैंने तेरे नाम पर, अब किनारे लगाना तेरा काम है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू सो मच गुरुपाल। शुक्राना शुक्राना, हर पल दा शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी से अगस्त 2023 से शुरू है। गुरु जी कल्याण करें। गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना। गुरु जी ने दरबार बुलाया, शुक्राना। चरना विच लगाया, शुक्राना। दोषां नूं भुलाया, शुक्राना। आके अपनाया, शुक्राना। अहंकार मटाया, शुक्राना। धीरज अपनाया, शुक्राना। देखे न जताया, शुक्राना। सानू पार लगाया, शुक्राना। तेरा शुक्र करावे साइया, हर पल मैं तुहाडा शुक्र करा। इतना दिया मेरे गुरु जी ने जितनी मेरी औकात नहीं थी। ये कर्म है उनका, वरना मुझ में ऐसी कोई बात नहीं थी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी की ये मेरा सत्संग 15 नवंबर का है। मेरी नेक में बहुत पेन हो रही थी और मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज आता है, तू चरना स्वरूप दे सेवा कर घी से। मैंने उसी टाइम गुरु जी के चरण स्वरूप उठाया और घी पकड़ा और मैंने कुछ मिनट गुरु जी के चरणों में उनकी सेवा की। और जो घी मैंने उनके चरणों में लगाया, वो उस घी को एक अलग बर्तन में इकट्ठा किया और मैंने सेवा करने के बाद अपनी नेक और शोल्डर पर लगाया। तो संगत जी, थोड़े समय तक मेरी नेक और शोल्डर का दर्द बिल्कुल गायब हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का एक एक मैसेज बिल्कुल सच्चा होता है संगत जी। जो गुरु जी कहते हैं उस मैसेज पर संगत जी अमल जरूर किया करें। गुरु जी की कृपा बहुत जल्दी करते हैं। उनकी कृपा का कोई पता नहीं चलता। गुरु, कोई गलती हो तो संगत जी मुझे माफ़ कर देना। ये मैसेज एकदम सच्चे होते हैं जो हमारी लाइफ पर निर्भर होते हैं। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। शुक्राना, हर पल दित्ती दादा शुक्राना गुरु जी। बिन बोलिया सब कुछ तुसी जान दियो गुरु जी, सब दे दिला दिया जान दियो। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल दित्ती दादा शुक्राना। शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग मेरा 19 दिसंबर का है। जय गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना मेरा सर्वाइकल का है। संगत जी, 2-3 दिन से मेरी बहुत सिर में दर्द और कंधों में दर्द रहता था। गुरु जी ने मेरे मन में ये थोप डाला कि तू मेरे चरण स्वरूप की सेवा कर। और चरण स्वरूप की सेवा संगत जी घी से की मैंने।
गुरुजी के चरणों पर देसी घी लगाया और उनकी मालिश, चरणों की मालिश की। और मैंने अपने माथे पर और कंधों पर लगाया तो मुझे बहुत ही आराम मिला। गुरुजी तो पल भर में दुख हर लेते हैं संगत जी। और मैंने 2-3 दिन इसी तरह से ये सेवा की और मेरा दुख खत्म हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना गुरु जी। गुरु जी तुसी तां बिन बोलिया सब कुछ जानदे हो बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना 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 संगत जी। स्वर्ग से सोना मेरे गुरां दा दवारा, लगदा है सोना मैनू उलझी दा द्वारा। गुरु जी संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। मेरे सत्संग में से कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप भी मुझे माफ़ करना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की महिमा का बखान हम कैसे करें। मुझे बहुत दिन से ये मैसेज आ रहे थे, ये तो अपना शुक्राना कर, तो शुक्राना नहीं करती। और आज मैंने अपना शुक्राना सत्संग आपसे शेयर कर रही हूँ संगत जी। जय गुरु जी। मेरा हो ना कोई सहारा वे, हर दिन तेनों पुकारा वे। जय गुरु जी एक बारी कह दो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, गुरु जी मुझे बहुत ही ब्लेसिंग देते हैं, कभी मोर रूप में दर्शन, कभी ओम रूप में, कभी चाय प्रसाद में। मोर का बनना और ब्लेसिंग हर वक्त देते हैं गुरु जी मुझको। 777 की ब्लेसिंग भी मुझे हरदम मेरे साथ चलती रहती है। कभी घड़ी पर 7:07, गाड़ियों पर 777 की ब्लेसिंग। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना माँ का गुरु जी की। गुरु जी ऐसे ही अपनी बच्ची पर मेहर बरसाते रहना गुरु जी का। शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी कभी भी मुझे ब्लेसिंग ये कहते हैं कि ते अपने मुंडे की चिंता ना कर, मैं हैगा ओहदे वास्ते। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। को पा लेना ही तेरे सिवा एक चाहत है मेरी, जब मैं भी जन्म लूँ बस आपसे ही प्यार करूँ गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हे मेरे गुरु जी, रखो लाज किसी ने देना हो ये मोहताज, सानू बस तेरी ही आस गुरु जी, रख चरना दे पास। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा, लख लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।